हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का विविध प्रश्नावली 2। इसका पार्ट 3 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें प्रश्न संख्या 11 से बताया जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। तो चलिए हल करना शुरू कर देते हैं। 0.004 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इससे पहले क्या करना है, इसका जो दशमलव है इसको दशमलव पे तोड़ देना है। ठीक है, यानी दशमलव के बदले एक आएगा और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4, तो इस पे 4 जीरो आएगा। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 4/1 पर 4 जीरो। ठीक है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल देख लीजिए कितना आता है, 2 आता है। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 2 रूट में कर दीजिएगा। और काएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 को 100 गुने 100 लिख सकते हैं। 2 को 2 में से जब रूट से बाहर निकलेगा तो वो निकलेगा। 2 को 100 में से 100 बाहर कर दीजिए। अब इस प्रकार देखा जाए तो जब 100 से भागा देंगे 2 में तो आएगा 0.02। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार प्रश्न भी देखिए, 0.0144, इसका वर्ग करना है। दशमलव तोड़ेंगे, दशमलव के बाद एक आएगा, 1 2 3 4, इस पे 4 जीरो आएगा। 144/1 पर 4 जीरो, 144 को 12 गुने 12 लिख सकते हैं। दाएं सैकड़ा हजार 10,000 को 100 गुने 100 लिख सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 12/100 आएगा, क्योंकि जो 2 वो है उस बार रूट से बाहर निकालना है तो वो लिखना है। 2 को 100 में से वो 100 लिखाएगा। जब 100 से भागा देंगे 12 में तो 0.12 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो है वर्गमूल 0.12 आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, रूट में कर देंगे कि वर्ग निकालने के लिए रूट में डालना पड़ता है। दशमलव तोड़ेंगे, दशमलव के बाद एक आएगा, इसके बाद जितना अंक उतना जीरो इस पर डाल दीजिए। दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 जीरो हो गया। रूट 36/1 पर 4 जीरो यानी 10,000। 36 को 6 गुने 6 लिख सकते हैं। 1,000 को 100 गुने 100, 2 को 6 में से रूट से जब बाहर निकलेगा तो 1 6 लिखना है। 2 को 100 100 दिया हुआ है, 100 लिखिए। जब 100 से इसमें भागा देंगे तो 0.06 आंसर आएगा। तो इस प्रकार इतना का जो वर्गमूल आया वो 0.06 आया। 11 का डी प्रश्न देखिए, रूट में करना होगा। 144 को 12 गुने 12 लिख सकते हैं। हाँ, 289 को 17 गुने 17, और रूट से जब बाहर करेंगे तो 12 लिखेंगे, क्योंकि 2 में से वो लिखने का रहता है। 2 को 17 को दिया हुआ है, 1 17 लिखिए। तो इस प्रकार देखा जाए कि 144/289 का जो वर्गमूल आएगा वो 12/17 आएगा। इसका देख लेते हैं, इसका पूर्णांक तोड़ देंगे। 16 48, 49, 49/16। अब इसको रूट में डालेंगे, जब रूट करेंगे तो आएगा ये 49/16। 49/16 को 49 को 7 गुने 7 लिखना है, और 16 को 4 गुने 4। जो जोड़ा में रहेगा रूट से बाहर जाएगा ये वो लिखना पड़ता है। 2 को 7 में से 1 7 लिख दीजिए, 2 4 में से 1 4। नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा है, इसलिए इसको पूर्णांक में निकाल देना है। तो ये पूर्णांक 3/4। तो इस प्रकार सभी का आंसर आ गया। प्रश्न 12 देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए।
तो पहला प्रश्न हल करते हैं, लिख देते हैं अंकों की संख्या बराबर अंकों की संख्या बराबर, ठीक है, गिन लेना इसको, 1 2 3, ठीक है ना। जोड़ा में इसको करना पड़ता है, अगर 3 हुआ है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ा कर देना, ठीक है ना। अगर जोड़ा में रहेगा तो नहीं जोड़ना है, लेकिन अगर जोड़ा में नहीं रहेगा तो एक जोड़ना है, और सभी में 2 से ही भागा देना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 एक कितना जाएगा 4, और 4 में जब 2 से भागा देंगे 2 आएगा। तो जब इसका जब वर्गमूल आप निकालिएगा तो इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें अंक कुल टोटल होगा कितना 2 गो। इसमें कह रहा वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, तो 2 आएगा आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रश्न भी देखिए, अंकों की संख्या बराबर अंकों की संख्या और गिन लीजिए, जोड़ा में है तो सिर्फ 2 से भागा दीजिए, जोड़ा में ही एक और जोड़ देना, उसमें जोड़ा में हो जाएगा, उसके बाद 2 से भागा दीजिएगा। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तो जोड़ा में है, इसमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 3 आएगा। उसी प्रकार सी देख लीजिए, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर अंकों की संख्या बराबर मैं गिन लेता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका कितना है 6 है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से भागा दे दीजिए, 3 आएगा। क्यों, जब जोड़ा में रहेगा तो 2 से भागा देना, जोड़ा में नहीं रहेगा तो जोड़ा में लाने के लिए क्या करते हैं, एक इसमें जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 था तो 3 जो है विषम था, विषम को सम बनाना है तो सम बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ता है, लेकिन जो सम संख्या है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ 2 से भागा दे दीजिए और वही उसका होगा अंकों की संख्या, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल में यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, वर्गमूल में अंकों की संख्या, यहां छूट गया है, वर्गमूल में अंकों की संख्या और वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार आंसर आ गया। हाँ मिस्टेक कर गया है थोड़ा सा, वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है ना। सब में यही लिखा हुआ है, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो इस प्रकार तीनों का आंसर आ गया। प्रश्न 13 दिखे करा है, निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। इसको पहले पीछे से जोड़ा जोड़ा कर देना, अब इसमें 7 से लग जाएगा 749, ठीक है। और जितना से इसको गुना करना उतना जोड़ना भी पड़ता है, तो 7 को 7 से गुना किए तो 7 जोड़ देंगे, हो जाएगा 14, एकदम 5 16, 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा, 4 में से 4 गया, कट गया, ऊपर से 25 उतरेगा, और 7 7 को जब जोड़े तो यहाँ कितना आ गया 14 आ गया। अब देख लीजिए 14 के बगल में कौन सी संख्या को रखा जाए जिसे गुना करने पर 725 आए, तो 5 रख दीजिएगा। जब गुना करेंगे 145 को 5 से तो 725 आएगा, ठीक है। इसमें से घटा लेंगे, कट जाएगा, जितना से इसको गुना किए उतना जोड़ना भी पड़ता है, तो 5 इसमें जोड़ देना है भी, 5 5 10 के 0, 4 1 5 1 1। इस तरह से देखा जाए कि 56 25 यानी 5 या 625 का जो वर्गमूल आया हुआ है 75, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 56 25 यानी 5625 का जो वर्गमूल आया वो आया 75। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न भी देखिए, इसको भी उसी तरह से हल करना है, पीछे से डबल डबल कर देना, यानी जोड़ा कर दीजिए। इसमें 8 8 64 लगेगा, ठीक है। 8 इसमें जोड़ भी देना है, 16 हो जाएगा, क्योंकि जितना से गुना करते हैं इसको उतना जोड़ना ही पड़ता है। अब 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, ऊपर से 21 उतरेगा। अब देख लीजिए इसके बगल में कितना रखा जाए जिसे गुना करने पर आपका 1521 आए, तो 9 रख देना है, क्योंकि 169 में जब 9 से गुना करेंगे तो 1521 आएगा।
1521 आ गया। अब जितना से इसको गुना किया उतना इसमें जोड़ना ही पड़ता है, तो 9 जोड़ेंगे भी। 9 9 18, 6 1 7, 1 1 2। अब इसमें से इसको घटा दीजिए। इस प्रकार देखा जाए कि सभी घट गया, कुछ नहीं बचा, तो आप इसको रूट 7921 बराबर 89 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। 5736, सॉरी 5776 है जी। इसमें क्या करिए, पीछे से डबल डबल कर दीजिए, जोड़ा में कर देना है। अब इसमें लग जाएगा 7 ठीक है, 49 यहाँ लगाएंगे और इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इधर 17 17 से 9 जगह 8 आएगा, ठीक है ना। और 7 इसमें जोड़ना है, क्योंकि जितना से गुना करते हैं उतना जोड़ना ही पड़ता है, तो 714 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से आएगा 76। अब देख लीजिए इसके बगल में कितना रखे जिसे गुना करने पे 76 आ जाए, 876, ठीक है ना। तो 4 रखना है और 4 से इसको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो आएगा कितना, 876। घटा देंगे, 4 को इसमें जोड़ देंगे भी, 4 4 8, 4 के 4। इस प्रकार देखा जाए 5776 का जो वर्गमूल आया 74 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है, देख लीजिए, सुधार देते हैं। इसको हम अपने अंदाजा से बना दिए थे, ठीक है, गुना करके नहीं चेक किए थे। 18 के 8 हुआ, 6 एक साथ हो गया था, यहाँ एक ही रहता, ठीक है ना। तो आप हल करके देख लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल सही बनाया गया। थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, इसको गुना नहीं किया, अपना अंदाजा से इसको बना दिए। इसमें 6 से आता था, ठीक है, और इसमें 6 जोड़ेंगे भी, 6 6 12 के 2 आएगा, और यहाँ होगा 4 1 5 1 1, यहाँ 6 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो वर्गमूल आएगा 76 आएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, जो मिस्टेक था उसको हमने सुधार दिया। मिस्टेक इसलिए हो गया क्योंकि इसको हमने गुना करके चेक नहीं किया था, इसको एक अंदाजा से बना दिया था, कितना आ जाएगा इसे गुना करने पर, जो कि गलत हो गया, तो आप सही कर दिए हैं। प्रश्न 14 देखिए, कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार घटाने के बाद प्राप्त संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो चलिए हल करते हैं। 14 का प्रश्न 1822 दिया हुआ है, डबल डबल कर देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 4 चक्को 16 लगेगा, इसमें 4 इसमें जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। ये इसमें से घटेगा, 2 आएगा, पर से 22 उतरेगा, 2 मरतबे लगेगा, यानी 2 बार में इसको 2 से 82 को जब 2 से गुना करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 2 दूना 4 8 दूनी 16, और इसमें 2 जोड़ना भी पड़ता है, 2 2 4 8 के 8 आएगा। इसमें से घटा दीजिए, 8 4 12 8 आएगा, यहाँ 1 बचा, मैं 5 6 5 11 कट गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, 58 को घटाना होगा, और तब जब 58 इतना से घट जाएगा तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, फिर 42 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1822 माइनस 58, जब घटेगा तो देख लेते हैं, एक दान पैंचा 12 में 60 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ 1 बचा, एक दान पैंचा 11, यहाँ 6 आ जाएगा, 1764 होगा, ठीक है ना। यानी घटने के बाद 1764 आएगा, और इसका जो वर्गमूल होगा 42 के वर्ग के रूप में लिख देंगे, यानी 42 के घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखा जाए प्रश्न कह रहा था कि कितना घटाया जाए, तो 58 घटाया जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 42 आएगा। 58 जब घटेगा इसमें तो 1764 आएगा, 1764 का वर्गमूल 42 आएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर, ठीक है, अभिष्ट संख्या बराबर लिख देते हैं 58,42। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न बी देखिए, दिया हुआ है 2235, 4 चको 16,
4 इसमें जोड़ देंगे 8 आएगा, हट जाएगा 6। 7 से लगेगा यानी 8 के बगल में 7 रहेंगे 87 है, 87 में जब 7 से गुना करेंगे तो 609 आएगा। जितना से इसको गुना किया उतना इसमें जोड़ना ही पड़ता है, तो 7 जोड़ भी देंगे। 7 7 14 के 4 8 1 9 आएगा। इसमें इस चीज को घटा देंगे, एकदम पैसा 15 15 9 जगह 6 आएगा, 2 के 2। इस प्रकार देखा जाए कि 2235 में से अगर 26 को घटा दिया जाता है तो उसका वर्ग कितना प्राप्त होगा, 47 प्राप्त होगा। तो लिख देंगे 2235 माइनस 26, घटा के देख लेते हैं। तो एक दाएं पैसा 15 और 15 में से जो 6 जगह कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 2 चला जाएगा 0, आ जाएगा 2209, ठीक है ना, 2209 आएगा, 2209 आएगा। अब इसका वर्गमूल जब निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 47 आएगा, यानी लिख देंगे 47 का वर्ग, ठीक है ना। ये कह रहा था कि कितना घटाया जाए, ठीक है, और जो घटने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा उसका वर्गमूल भी निकालना है, तो 47 वर्गमूल इसका आएगा। तो लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर जो घटाए हैं उसको सबसे पहले लिख दीजिएगा, और घटने के बाद जो आ रहा है उसका वर्गमूल को लिख दीजिएगा। तो इसका घटने के बाद जो आ रहा है उसका वर्गमूल कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न सी देखिए, 770 दिया हुआ है, पीछे से डबल कर देंगे, इसमें लग जाएगा 2 दूना 4, 2 इसमें जोड़ देंगे 4 आएगा, इसमें से घटाएंगे 3, 70 होगा। 7 से लगेगा 329, इसमें 7 जोड़ देंगे 4 आएगा, 7 7 14 के 4, 4 1 5 हो जाएगा, घटाएगा पैसा 1, यहाँ आ गया कितना, यहाँ 6 6 में 4 घट गया। तो 770 को पूरा वर्गमूल निकालने के लिए 41 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 41 शेष बच रहा है, घटा देंगे। तो देख लेते हैं घटाने के बाद कितना आएगा। जे दाहिने पैंचा 10, 10 में से एक जगह 9 आएगा, यहाँ 6 बचा, 2 हो जाएगा, ये 7 आएगा। तो 729 आएगा घटाने के बाद, और जो घटाने के बाद उसका वर्गमूल की अगर बात करें तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 27 आएगा, यानी 27 का वर्ग लिख देंगे। अभिष्ट संख्या जो प्राप्त हुआ लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर, तो जिसको घटाएं उसको पहले लिख देंगे 41 को, और जितना इसका वर्गमूल आएगा घटने के बाद उसको लिख देंगे, तो इसका वर्गमूल 27 आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। 190 का देख लेते हैं। एक बार 1 लगेगा, 1 इसमें जोड़ देंगे 2 आएगा, घट गया 90 आएगा। 3 रखेंगे बगल में, इसको 3 से ही गुना करेंगे तो 23 या 69 आएगा, ठीक है ना। इसमें 3 जोड़ देना भी 26 हो जाएगा, घटाइए 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 8 21 आ गया। तो इस प्रकार देखा जाए कि 190 में 21 घटाना होगा 190 में से, तो घटाने के बाद देख लीजिए कितना आएगा, 169 आएगा। और जो 169 आया इसका अगर वर्गमूल की बात करें तो कितना आएगा, 13 आएगा, यानी 13 का वर्ग लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर, ठीक है। तो जो घटाएं उसको पहले लिख देंगे, और जितना वर्ग इसका आ रहा है उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार आंसर प्राप्त हो गया। चौदहवां प्रश्न देखिए, कहा निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। 1658 दिया हुआ है, इसका वर्ग करेंगे, पीछे से डबल डबल कर देंगे, 4 चक्को 16 लगेगा, इसमें 4 इसमें जोड़ भी देना है, 4 4 8 हो गया, इसमें से घटाएंगे, ऊपर से 58 उतरेगा। अब देख लीजिए कितना से लगेगा, यानी 8 के बगल में कितना रखे जिसे गुना कर दिया जाए तो 58 में लग जाए। तो देखिए 1 से भी गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 रख देते हैं, और 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इसमें से घटा देंगे, 58 ही आएगा।
जीरो को जोड़ेंगे यहाँ कितना आएगा, 80 आएगा। इस प्रकार देखा जाता है कि 1658 का जब वर्गमूल निकाले तो 40 तो आया, लेकिन शेष कितना बच रहा है, 58 बच रहा है। तो शेष नहीं बचना चाहिए, बल्कि इसमें और जोड़ करके पूरा पूरी इसको वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो 40 ना लेकर के कितना लेके चलते हैं, 41। 41 का जब वर्ग करेंगे तो देख लीजिए 41 का वर्ग कितना होता है, 41 का जो वर्ग होता है तो 2 बार 41, 41 को आप गुना करके भी देख सकते हैं। 1 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 चौको 16 आएगा, 1 के 8, 1681 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1681। 1681 चाहिए, ठीक है ना। तब जाके इसका जो वर्ग है, यानी कहने का मतलब है 40, 1658 का जब वर्गमूल निकाले तो 40 आया, शेष बच रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा काम करते हैं कि शेष नहीं बचना चाहिए बल्कि इसमें जोड़ना चाहिए। तो 41 ले लिए, तो 41 भी कितना चाहिए था, 1681, जबकि है कितना, 1658। तो इसमें और कितना जोड़ दिया जाएगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो देख लेते हैं घटा के, 1 में से 8 नहीं घटेगा, एकदम 5, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ बचा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 16 में से 16 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी इसमें पूरा पूरी अगर इसको वर्गमूल निकालना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 23 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 23 लिख देते हैं, बगल में 23 कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए, लिख देना अभीष्ट संख्या बराबर करके, अभीष्ट संख्या बराबर, ठीक है। तो 23 जब जोड़ेंगे इसमें, किसमें, 1658 में, 1658 में, तब जाकर उसका वर्गमूल है जो कितना आएगा, पूरा पूरी निकलेगा। वो कितना निकलेगा, 41। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। भी प्रश्न देखिए, 3347 दिया हुआ है, इसका भी बात कर देते हैं। 5 5 25 लगेगा, क्योंकि 6 6 36 ज्यादा हो जाता है, 5 5 25 लगा देंगे। इसमें 5 जोड़ना भी है, क्योंकि जितना से गुना करते हैं उतना इसमें जुड़ता है, तो 5 5 10 हो जाएगा। एकदम 5 13, 13 में से 5 जाएगा, 8 आएगा, घट गया। अब देख लेंगे इसका बगल में कितना रखेंगे, जिसे गुना करने पर 7 से लगेगा, 749, ठीक है। 7 इसमें जोड़ भी देना है, क्योंकि जितना से गुना करना उतना जोड़ना भी पड़ता है। 714, 1 1 आएगा, 1 1 घटा दिए, 16 17 होगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 आएगा। यहाँ बचा 3 1 5 13, 13 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 9। तो इस प्रकार देखा जाए, यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 चल जाएगा, खत्म हो गया। तो देखिए 3347 का जब वर्गमूल निकाला गया तो 57 आया, और फिर भी बच गया। तो इसमें बचना नहीं चाहिए, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना चाहिए, ठीक है ना। बल्कि इसमें और क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद पूरा पूरी वर्गमूल इसको निकाल देना है। तो पूरा पूरी वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो देखिए 57 में तो क्या कर रहा है, बच जा रहा है, इसलिए 58 लेके चलते हैं। तो 58 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 57 से बड़ा क्या है, 58 ही है। तो 58 ज्यादा होगा 3347 से, तब तो उसमें जुटेगा। तो 58 का स्क्वायर कर देंगे तो 3364 आएगा, और 3364 में से घटा देंगे 3347, ठीक है ना। तो जब इसमें से जब घटाएंगे तो देख लीजिएगा कितना आएगा, जी आ जाएगा जाकर के आपका एकदम 14, 14 में से आ जाएगा 7 आएगा। अच्छा यहाँ कितना 6, सॉरी 5, 5 में से आ जाएगा 1 आएगा, और बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी सब 3 में से 3 घटेगा, और 3 में से 3 घटेगा तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी 17 ही आएगा, ठीक है ना। घटने के बाद कितना आएगा, 17 आएगा। तो इसे पता चलता है कि 17 को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो उसका जो वर्गमूल है 58 आएगा, ठीक है ना। पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसको मैं घटाना नहीं है, बल्कि इसको क्या करना है, जोड़ करके पूरा कर देना, ठीक है ना। तो जोड़ करके पूरा करना है, तो जोड़ना होगा कितना, 17। तो लिख देते हैं अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर, जो जोड़ेंगे उसको पहले लिख देंगे, और जोड़ने पर कितना वर्गमूल आएगा, 58 आएगा, तो 58 लिख देंगे। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अगला प्रश्न 7556, सॉरी 7516 है जी, ठीक है। इसमें डबल डबल कर देंगे, 88 64 लगेगा, ठीक है। जितना से इसको गुना किया उतना जोड़िए, 88 16 आ जाएगा।
5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1 आ गया। अब देखिए इसके बगल में कितना रखेंगे जिसे गुना करने पर 1116 में लग जाए। 6 रखेंगे 996 आएगा। 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2, 6 1 7 1 1, इसमें से घटा दीजिए 0 आएगा। एक दाएं 5 11, 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा, यहाँ बचा 10, 10 में 9 जाएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए कितना का वर्गमूल 86 आने के बाद शेष कितना बचा रहा है 120 बचा रहा है। तो इसमें बचना नहीं चाहिए बल्कि इसको जोड़ करके पूरा पूरी वर्गमूल कर देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 87 लेके चलते हैं। 87 के जब वर्ग करेंगे तो आएगा 7569 और आपके पास है कितना 5716, ठीक है ना। कितना और चाहिए तो घटाने के बाद पता चलेगा, घटा के देख लेते हैं। 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा और 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से देखा जाए कि जो अभी संख्या आया, ठीक है ना, यानी पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसमें 53 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो 53 लिख देंगे और जब 53 जब जोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 87 आएगा। तो इस प्रकार मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार का ही वीडियो लाते रहें।